नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं, आधार कार्ड से पैसे उठाने का काम करते हैं तो ऐसे में आप सभी को पता होगा एनपीसीआई लगातार अपने सिस्टम में अपडेट कर रहे हैं क्योंकि फ्रॉड नाम का जो वर्ड है, फ्रॉड का जो नाम है, उसका नाम और निशान एईपीएस की दुनिया से मिट जाएगा। अब फ्रॉड भी 10 बार सोचेगा कि अगर फ्रॉड करने जाएं तो इतना सारा लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद भी मेरा आईडी एक्टिव नहीं होगा। तो एनपीसीआई अपने सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं। आजकल कई सारे ऐसे रिटेलर्स का आईडी हैं जिसको ब्लॉक किए गए हैं। हम लोगों के भी कई सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जिनका आईडी को एनपीसीआई की तरफ से ब्लॉक किए गए हैं। ऐसे में मार्केट में तो सभी फ्रॉड हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में अच्छे रिटेलर्स भी हैं। कुछ फ्रॉड की वजह से अच्छे रिटेलर का भी आईडी को ब्लॉक कर रहा है एनपीसीआई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको अपडेट करेंगे कि आज के डेट में लास्ट 2-4 दिन से एनपीसीआई कई सारे आईडी को ब्लॉक किए हैं और आगे अगर आप ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका भी आईडी हो सकता है कि ब्लॉक कर दे या फिर बंद कर दे, या फिर जब भी आप एईपीएस ट्रांजैक्शन करने जाएं तो उस टाइम आपको कुछ ना कुछ एरर दे दे। ऐसे में एनपीसीआई लगातार अपने सिस्टम में अपडेट कर रहे हैं। हम लोग भी आपको अपडेट कर रहे हैं कि जो भी सिस्टम हम लोग बता रहे हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपका आईडी ब्लॉक होगा। फिर से हम लोगों के पास आएंगे, फिर से हम लोगों को लंबा प्रोसेस फॉलो करने के बाद उसके बाद आपका आईडी एक्टिव होगा। तो 10-10 दिन, 15-15 दिन से भी कई सारे हम लोगों का ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं जिसके वजह से आईडी अभी भी ब्लॉक है उनका। हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अगर एईपीएस में काम करते हैं तो जो चीज आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूं उसको आप आगे से जरूर से फॉलो कीजिएगा, नहीं तो एईपीएस आपका भी काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, आप आईडी लेते टाइम जो भी डिटेल्स दिए हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा, वो सभी डिटेल्स में जो भी एड्रेस है, मतलब जो आपका आधार रजिस्टर एड्रेस है, उसी एड्रेस से आपका आईडी ऑपरेट होना चाहिए। मतलब आप कहीं अदर एड्रेस में जाकर के अगर आप आईडी को लॉगिन करते हैं और पैसा उठाने की कोशिश करते हैं तो ट्रांजैक्शन तो आपका फेल्ड जाएगा ही, साथ में आईडी भी आपका ब्लॉक का चांस रहता है। ऐसे में आधार कार्ड के बैक साइड में जो भी आपके एड्रेस प्रिंटेड है उसी एड्रेस में आप आईडी को ऑपरेट करें, उसी एड्रेस में आप आईडी को इस्तेमाल करें, उसी एड्रेस का आप जो है कस्टमर का आधार कार्ड से पैसे विड्रॉल करें, उसी एड्रेस में आप जो है एईपीएस सर्विस को यूज करें। किसी अदर एड्रेस में आईडी को ऑपरेट नहीं करना है। अगर अदर एड्रेस में आईडी को ऑपरेट करते हैं, पैसा उठाने जाते हैं, ट्रांजैक्शन तो फेल्ड जाएगा ही, आपका आईडी भी ब्लॉक होगा और नेक्स्ट टाइम से आप जो है एनपीसीआई के शक के दायरे में आ जाएंगे। और ऐसा अगर होता है तो कंपनी भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी भी जो है एईपीएस सर्विस बैकएंड से बैंक से लिए हुए होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान में रखना है कि आपका एक ही लोकेशन से जो आधार रजिस्टर है उसी लोकेशन से आपका आईडी ऑपरेट होना चाहिए। दूसरा नंबर जो आईडी ब्लॉक हो रहे हैं वो है आपका इनवैलिड ट्रांजैक्शन, मतलब फेल्ड ट्रांजैक्शन का ज्यादा हो जाना। मान लीजिए एक एईपीएस ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं, उसमें अगर कस्टमर का ट्रांजैक्शन फेल्ड जाता है तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको 24 घंटे बाद ही करना है। मतलब अगर आप आज आईडी खुले हैं सुबह में और पूरा दिन काम करते हैं तो ज्यादा फेल्ड ट्रांजैक्शन नहीं जाना चाहिए। 100% में से 25% आपका फेल्ड ट्रांजैक्शन जाना चाहिए, या 1-2% इधर उधर हो सकता है। 25% आपका जो है फेल्ड जाना चाहिए। 75% रेशियो जो है सक्सेस का होना चाहिए। फेल्ड ट्रांजैक्शन कोशिश कीजिए सबसे कम हो, मतलब फेल्ड ट्रांजैक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सबसे कम हो, तभी आपका आईडी सेफ रहेगा। अगर ज्यादा फेल्ड ट्रांजैक्शन होते हैं तो आपका आईडी भी जो है एनपीसीआई के शक के दायरे में आ जाएंगे। हम लोगों के पास कई ऐसे रिटेलर्स हैं जिनका फेल्ड के कारण एईपीएस डिसेबल हुआ है। अभी हम लोग आगे बात कर रहे हैं कंपनी से, कंपनी भी तो बैंक से बात करेगा, उसके बाद ना आईडी एक्टिव होगा। ऐसे में इतना सारा लंबा प्रोसेस को अपनाने से अच्छा है कि आप लोग ध्यान करें, जो भी कस्टमर आए, अगर ट्रांजैक्शन फेल जाता है, नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन आपको 24 घंटे बाद ही करना है। जानबूझ के फेल ट्रांजैक्शन तो करना ही नहीं है। पहले की तरह एईपीएस अभी आज के डेट में नहीं रहा। सभी कुछ आपके आधार डाटाबेस से मैच किया जाएगा, तभी एक जो है पैसा आपका विड्रॉल होगा, एक एईपीएस ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा। तो दो चीज मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। सबसे पहले जो भी आपका आधार एड्रेस है उसी एड्रेस से आपका आईडी ऑपरेट होना चाहिए। दूसरा, फेल्ड ट्रांजैक्शन आपका नहीं होना चाहिए। फेल्ड ट्रांजैक्शन का रेशियो बहुत ही कम होना चाहिए, तभी आपका आईडी सेफ सुरक्षित रहेगा। और अगर आप एक एईपीएस आईडी लेना चाहते हैं, एईपीएस आईडी के तलाश में हैं, तो ऑल इंडिया हम लोगों के पास एईपीएस आईडी ले सकते हैं।
कुछ ऐसे पिन कोड्स हैं जिनको एनपीसीआई ब्लॉक किए हैं, उस पिन कोड को छोड़ करके ऑल इंडिया हम लोग एईपीएस आईडी दे सकते हैं। दिए गए नंबर पर हम लोगों को कॉल या फिर व्हाट्सएप कीजिए, हम लोगों का टीम आपको गाइड करेगा और एईपीएस आईडी दे देगा। उससे पहले अलर्ट कर दूं, आप अगर एक फ्रॉड है मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मत आए हम लोगों के पास से, क्योंकि आपका आईडी चार्ज चला जाएगा और आईडी आपका बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा। इतने लेयर का सिक्योरिटी को तोड़ना आज के डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिए और जो जेन्युइन रिटेलर हैं आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया अपनी तरफ से एक लाइक करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।